ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 7 जून 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर से बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली में, पूरी मुरली में परमात्मा की महिमा के बारे में, परमात्मा के पाठ के बारे में बताया गया है। तो हम आज की मुरली का मंथन करेंगे आज के गीत के हिसाब से। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो ओम माने होता अहम आत्मा, नमो मतलब नमन करना और शिवाय मतलब शिव परमात्मा को। मैं आत्मा शिव परमात्मा को नमन करती हूँ। इसकी जो अगली लाइन है, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, वो हमारा माता पिता भी है, स्वामी भी है, सहायक भी है, सखा भी है, खुदा दोस्त भी है, सब कुछ है। तुम ही एक नाथ हमारे हो और दुनिया में कोई हमारा नाथ नहीं हो सकता। नाथ किसको कहा जाता है? जब सारी आत्माएं सृष्टि पर अनाथ हो जाती हैं तो परमात्मा इस सृष्टि पर आता है और अनाथ से उनको सनाथ बनाता है। बाबा कहता है, इसके अगली जो लाइन है, जिनके कछु और आधार नहीं उनके तुम रखवारे हो। इसलिए दुनिया में भी कहा जाता है जिनका कोई नहीं देखने वाला होता ना, उनका देखने वाला खुदा होता है, भगवान होता है। वो सबकी रक्षा करता है। सब भांति सदा सुखदायक हो, इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे हम सब। दुख दुर्दम नाशन हारे हो। परमात्मा को क्या कहा जाता है? दुख हरता, सुख करता। तो हमेशा वो सुख देता है, दुख कभी नहीं देता है। दुख को नष्ट करता है। करना क्या पड़ेगा? केवल हमें उसे याद करना पड़ेगा। फिर अगली लाइन है, प्रतिपाल करो सगरे जग को, अतिशय करुणा गुण धारे हो। ऐसा करुणादायक, कितनी ग्लानि करी हमने द्वापर युग से परमात्मा को सर्वव्यापी कह करके। कण कण में है, पत्ता पत्ता हिलता। भगवान न करे ऐसा हो जाए। भगवान करता नहीं, फिर भी वो हमारे ऊपर रहम करता है, करुणा करता है। अगली लाइन है, शुभ शांति निकेतन प्रेम निकेत, मन मंदिर के उजियारे हो। इस जीवन के तुम जीवन हो, तुम प्राणन, इन प्राणन के तुम प्यारे हो। देखिए कितनी बड़ी अतिशयोक्ति जिसने भी लिखा है कही है कि उससे ज्यादा सुख शांति प्रेम देने वाला कोई नहीं है। मन मंदिर में जो अंधेरा छा गया द्वापर युग से, उस अंधेरे को उजियारा प्रदान करने वाला, ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र देने वाला परमात्मा है। तुम प्राणन के तुम प्यारे हो। आत्मा को जब कोई नहीं दिखाई देता है तो परमात्मा दिखाई देता है, इसलिए कहा प्राणों से भी प्यारे हो। तुम तो प्रभु पाए प्रताप हरि, कहिए के अब और सहारे हो। किसको कहें और कौन सहारा है हमारा? तुम ही मेरे माता पिता स्वामी सहायक सखा हो। तो इस बात के द्वारा परमात्मा इस गीत के माध्यम से, जिसने भी गीत ये रचा, ये कहना चाहता है, बताना चाहते हैं कि दुनिया में और कोई हमारा रखवाला नहीं हो सकता है। अब हमें क्या करना? रखवाला कैसे बनेगा? उसके लिए बाबा कहता है, मीठे बच्चे तुम्हें देह सहित इस सारी पुरानी दुनिया का त्याग करना है। कल भी कहा था ना, शरीरी बनना, देह के संबंधों को भूलना। बाबा कहता क्योंकि तुम्हें गाइड द्वारा सच्चा रास्ता मिल गया है। भगवान हमें आकर के सत्य मार्ग दिखलाता है ना? इस सत्य मार्ग में ही कल्याण है। कैसे कल्याण करता है? तो परमात्मा आकर के एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता है।
इस रुद्र गीता या ज्ञान यज्ञ को रचता है, और फिर उस रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ से जब स्थापना का कार्य हो जाता है तो इस सृष्टि का विनाश हो जाता है। अब ये विनाश जो होगा इसमें सारी पुरानी सृष्टि चली जाएगी, समाप्त हो जाएगी, केवल भारतवर्ष का कुछ भाग बचेगा। इसलिए कहा जाता है प्रलय नहीं होती है और फिर से नई दुनिया चलेगी। अब ये पुरानी होना, नई दुनिया होना, ये क्या है? कल्प का रूपांतर होता रहता है, बदली होता रहता है। ये दुनिया परिवर्तित होती रहती है। ये सब बातें कौन बता रहा है? मनुष्य सृष्टि का जो रचयिता, रचयिता किसका? आत्मा की बातें। दो पिता होते ना, एक लौकिक पिता, दूसरा परलौकिक, आत्माओं का बाप। वो आकर के हमें बताता है। हम सब आत्माओं का निवास स्थान परम धाम निराकारी दुनिया में था, जिसको ब्रह्मलोक कहा जाता है। यहाँ हम आत्माएं आती हैं तो ये शरीर मिलता है और इस शरीर द्वारा हम पाठ बजाते हैं। ये अच्छी तरह से समझना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? इस सृष्टि का बीज रूप कौन हुआ? परम पिता परमात्मा। इसलिए परम धाम में उल्टा कल्प वृक्ष दिखाया गया, उल्टा भी झाड़ दिखाया गया। नीचे सब आत्माएं हैं। वो भगवान आकर के प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों को एडाप्ट करता है। जैसे लौकिक पिता अपनी रचना रचते हैं, स्त्री को एडाप्ट करके बच्चे पैदा करते हैं, ऐसे ये पिता ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को रचता है। तो उसको फिर सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं? समझने की बात है। अब उसको हम भूलने के कारण तो अनाथ बने, अब आकर के फिर वो हमें सनाथ बना रहा है, हमें समझा रहा है। अगर वो ना होता, ना आया होता ब्रह्मा तन में प्रवेश करके, ना ज्ञान सुनाया होता, तो फिर ये क्यों गाते कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्म अधर्मस्य। धर्म की क्या करता है? उत्थान करने के लिए इस सृष्टि पर आता है। अभ्युत्थानम धर्मस्य सृजा तदा मात्मानम सृजामहम, यानी वो फिर से आता है इस सृष्टि पर और अनेक धर्मों का विनाश करके एक सत्य धर्म की स्थापना करता है। उसकी अगली लाइन है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापाय संभवामि युगे युगे। तो वो परमात्मा धर्म की रक्षा करने के लिए पूरे कल्प में एक बार आता है। तो अगर सर्वव्यापी होता तो आता नहीं, ये समझने की बात है ना। कब आता है? तो इस पुरुषोत्तम संगम युग में आता है, जिसको ऑस्पिशियस युग कहा जाता है, धर्माओ युग, कमाओ युग कहा जाता है। वो जन्म मरण रहित है, उसका कोई माँ बाप गुरु शिक्षक रक्षक नहीं है, इसलिए किसी भी मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता है, और ना ही कोई गंगा नदी पतित को पावन बना सकती है। ये सब समझाने की बात है। प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आता है, जिसके तन में आता है उसका नाम ब्रह्मा रखता है, इसलिए उसके जो बच्चे होते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हैं। जो शादीशुदा होते हैं वो अधर कुमार अधर कुमारियां होते हैं। समझने की बात है। तो बाबा कहता है, समझाता है कि तुम ये मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक जहाँ काले मृत्यु होती है और सतयुग को अमर लोक कहा जाता, तो अब हमें मृत्यु लोक से अमर लोक में जाना है ना। ये तो रो रो नरक है। एक दो को मनुष्य क्या करते रहते, मार पिटाई लड़ाई झगड़ा क्या क्या करते रहते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। तो बाबा कहता है
मैं पतित दुनिया पतित शरीर में आता हूं और उसके अंतिम जन्म में आता हूं जो पहले जन्म में सतयुग में था, अर्थात जो नारायण था वही नर बनता है, फिर उसके तन में जब आता हूं उसका नाम ब्रह्म रखता हूं। तो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी परमात्मा समझा रहा है और कहता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना। इस समय देवी देवताओं का कोई नाम निशान नहीं है, जो चित्र भले हैं लेकिन कोई उनके ऑक्यूपेशन को थोड़ी जानता, कब आए क्या किया, ये परमात्मा करके समझाता है। दुनिया में कहा जाता है रिलीजन इज माइट, यानी धर्म में शक्ति है। कौन से धर्म में शक्ति? इस समय तो कोई धर्म में शक्ति रही नहीं। तो परमात्मा करके जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता है उसमें शक्ति है। बाबा समझाता है। अब भारत कंगाल हो गया है, माया रावण ने कंगाल बना दिया। पहले देवी राजस्थान था, अभी आसुरी राजस्थान हो गया है। अब भगवान एक सत्य धर्म की स्थापना कर रहा है और शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश करा देगा। इसीलिए दुनिया में भी 4 वर्ण गाए गए हैं, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये वर्ण है। अब शूद्र से भगवान हमें ब्राह्मण बनाता है और बाद में हम ब्राह्मण से देवता बनते हैं, फरिश्ता बन के, और फिर देवता ही नीचे गिरते गिरते क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण में आ जाते हैं। तो कल भगवान आकर के ही हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देता है। कोई मनुष्य को मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकता है। अब हम बच्चे जानते हैं कि हम विश्व रचयिता बाप के द्वारा विश्व के मालिक बन रहे हैं, ये नशा होना चाहिए। और भगवान कोई विश्व की बात सही नहीं लेता, वो तो निष्काम सेवादारी है। ब्रह्मा द्वारा हमको विश्व का मालिक बना देता है और फिर खुद वानप्रस्थ में चला जाता है। इसलिए दुनिया में भी कहते हैं दुख में सिमरण सब करें, सुख में करें न कोई। सुख में सिमरण करें तो दुख का है को, इसका मतलब सत्युग त्रेता हम परमात्मा को याद नहीं करेंगे। सारे भक्त एक भगवान को याद करते हैं लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं सर्वव्यापी। तो दोनों बातें नहीं हो सकती है, समझना है हमको। तो अब वही परमपिता परमात्मा कहता मुझे याद करो। अरे कोई बाप को भूलता है क्या? बाप को भूलेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाकी रचना, देवी देवताएं कौन है? रचना है परमात्मा की, तो उनको याद करने से नहीं वर्षा मिलेगा। 3 बातों को अच्छी तरह से समझना है और अच्छी तरह से बाबा को याद करना है। होमवर्क क्या करना है? ड्रामा के रहस्य को अच्छी तरह से समझकर देह सहित इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है, एक बाप को याद करना है। भगवान अब हमें गाइड बनकर लेने आया है, तो उस एक को ही याद करना है। आज का वरदान है बाबा का, मेरा बाबा इस संकल्प द्वारा हर कदम में मदद का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि हो। कितनी भाई बहनों का अनुभव है कि कोई परिस्थिति आए और उन्होंने मेरा बाबा कहा और बच गए। जैसे सीलू दीदी का अनुभव बताते हैं कि एक बार गाड़ी में जा रहे थे, बहुत सारे भाई बहने थे, तो गाड़ी पलटी। अब गाड़ी पलट गई तो वो बता रहे मेरे मुख से निकला, बाबा हम आ रहे हैं आपके पास। कुछ सेकंड बाद आंख खोली तो देखा सुरक्षित है, कुछ नहीं हुआ था। तो मेरा बाबा अगर अनुभव करेंगे, मेरा बाबा दिल से कहेंगे तो अनुभव होगा। बाबा ने कहा जो निश्चय, पक्के निश्चय बुद्धि हैं, दिल में संकल्प करते हैं कि बाप मेरा, मैं बाप का, तो ऐसे बच्चों को स्वतः मदद मिलती है। बस सच्चे दिल से क्या कहो, मेरा बाबा, दिल से कहो मेरा बाबा, तो हर कदम में मदद की अनुभूति होगी। और जिन बच्चों को एक बाप के साथ अटूट प्यार है ना, उन्हें कोई भी बात रोक नहीं सकती, उनकी सफलता होनी ही है।
बाप का प्यार सब बातों से पार करा देता है, उड़ते रहते हैं। तो ऐसे प्यार के अधिकारी बनना है। स्लोगन है, सदा बाप की लाइट और माइट के अंदर हो तो माया आ नहीं सकती, उसमें आपके आगे ठहर नहीं सकती है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा ड्रामा के रहस्य को जानकर अच्छी रीत से पाठ बजाने वाली, देह सहित सब कुछ भूलकर एक बाप को याद करने वाली कोटों में कोई आत्मा हूं। मेरा बाबा इस दृढ़ संकल्प के द्वारा परमात्मा मदद प्राप्त करने वाली उड़ती कला में जाने वाली आत्मा हूं। बाप की लाइट और माइट के अंदर रहने वाली माया जीत जगत जीत आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।